हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से लाला पढ़ाई कर रहे होगे। और आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसके पार्ट होने वाले हैं 15 भैया। और इन 15 क्वेश्चंस में से छुपे हुए हैं आपके कुछ बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो एंड तक बिल्कुल बने रहना, क्योंकि इसके साथ साथ आपके कई सारे डाउट्स भी क्लियर होने वाले हैं और भी कई सारी चीजें आपको एपी से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी इस सेशन के बाद। तो भाई ये एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है मेरे लाल, कि वो टर्म्स जो हैं वो एपी में है कि नहीं ये बताना है। ठीक, एपी में है कि नहीं ये बताना है पहली चीज। दूसरी चीज आपको बताना है कि अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और साथ ही में 3 और नए टर्म्स इसके आगे के क्या होंगे वो आपको बताना है। तो भैया एपी होने के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। आपको पता है अगर ये टर्म्स गिवन है तो ए1 क्या है, ए1 कितना है 2, और ए2 कितना है आपका 4, ए3 कितना है 8, ए4 कितना है 60। ठीक है, यही टर्म्स होंगे। तो मेरे लाल आप यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? अगर एपी चेक करनी है तो आप सबसे पहले यहाँ पे लाला क्या फाइंड करोगे? आप a2 माइनस a1 फाइंड करोगे और देखोगे क्या आ रहा है। आप बोलोगे सर a2 की वैल्यू 4 माइनस का 2 करने पे आंसर क्या आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। सेम चीज आपको फिर से रिपीट करनी है a3 माइनस a2 के लिए। जितने टर्म्स दिए हैं यहां पे आपको सबको चेक करना। तो 8 माइनस 4 करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 माइनस 4 किया तो कितना आ जाएगा? ठीक है, फिर आपके पास एक टर्म गिवन है और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? a4 माइनस a3। तो ये वाला जो टर्म होगा, ठीक है, वो यहां से क्या हो जाएगा? 16 माइनस का 8 दैट इज, अरे भाई यहाँ पे ये जो रेशियोज है, ये सॉरी रेशियोज बोल रहा हूं, ये जो टर्म्स का डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? वो क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है, सेम नहीं है। सेम नहीं है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लाला ये है कि ये जो गिवन टर्म्स हैं ये एपी में नहीं है। तो यहां पे लिखोगे 10 a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2 एंड दिस डज नॉट इक्वल्स टू, फिर कौन सा भाई? a4 माइनस a3। therefore given terms are not, बात समझ में? आई होप सो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर हुई बात? अच्छा, इतनी बात अगर मेरे लाल समझ में आ गई है, अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा और एक हिंट दे देता हूँ लगे हाथ, कि जब भी आपने देखा कि 2 टाइम्स ये आपने किया और आपको पता चल गया कि डिफरेंस सेम नहीं आया, तो आप थर्ड टाइम नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहीं से हमें पता चल गया कि इनका डिफरेंस क्या है, सेम नहीं आ रहा है। हम किस केस में आगे बढ़ते जाते हैं? जिस केस में सेम आ रहा है तो लेट मी चेक कि आगे वाला टाइम क्या सेम है या नहीं है, उसके लिए हम जाते हैं। ठीक है, चलो भैया यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अब देखो हट के आ गया ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें करना तो वही a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करने वाले हैं यार? a2 माइनस a1 करने का मतलब क्या है? 5/2 माइनस का 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब यहाँ पे देखना, बहुत प्यारी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे देखना 2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 आप एज अ एलसीएम ले लोगे तो मेरे लाल यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ पे क्या आएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलो इसका आंसर क्या आने वाला है? माइनस करके 1 में। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई? ठीक। नेक्स्ट आपने बोला कि भैया a3 माइनस a2 भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। a3 कितना है? 3 माइनस 5/2। इसको सॉल्व करोगे अगेन 2 एज एलसीएम, अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 माइनस 5 करने पे यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 1/2। अगेन अब सेम आ रहा है तो हमें लास्ट वाला टर्म भी एक बार चेक करना पड़ेगा क्या आएगा।
7/2 -3, तो यहां से फिर से डिनोमिनेटर में 2 और ये 7 ही रहेगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ऑल्सो 1/2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो भी टर्म्स का डिफरेंस हमने चेक किया ना, तो वहां पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3 एंड दैट इज इक्वल्स टू d। ठीक है, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया यहाँ पे 1/2 एंड द गिवन टर्म्स आर इन एपी। तो अब इसके हमारे जो 3 और कॉन्जिक्यूटिव, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है हमारा a1, फिर a2, फिर a3 और फिर a4। चाहिए क्या, a5 चाहिए, a6 चाहिए और a7 चाहिए, यही टर्म्स चाहिए हमें। a5 का फॉर्मूला होता है a+4d, याद रखना हमेशा क्या होता है, a+4d। तो a की वैल्यू आप यहां से देख सकते हो, a की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, a की वैल्यू हो गई 2 + 4 इंटू 1/d की वैल्यू कितनी आई थी 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, लास्ट में 2 बचेगा, 2 + 2 क्या हो रहा है 4। तो मतलब a5 आ गया हमारा, बोलो a5 आ गया। फिर हमें क्या चाहिए, a6 चाहिए। a6 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a+5d। तो मेरे लाल a+5d हो गया। यहाँ पे क्या करना है आपको, a फिर से वही सेम वैल्यू हमें पुट करनी है, 5 इंटू 1/2। इस बार ये कैंसिल नहीं हो सकता 5 और 2, तो हम इसको 5.2 ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में 2 आ गया, यहां से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 प्लस ये 5, आंसर क्या आएगा 9/, ये कौन सा टर्म आ गया है, a। बात समझ में आ रही है। फिर मेरे लाल फिर a7 हमें चाहिए। a7 का फॉर्मूला होता है a+6d। तो a+6d, a7 जो होगा 2 + 6 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल 3 और 2 + 3 कितना हो जाएगा मेरे लाल, a7। तो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स होंगे ना, ठीक है, नेक्स्ट जो 3 टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिख सकते हो 3 more terms are, क्या क्या हो जाएगा आपका 4, 9/2, बात समझ में आ रही, क्या इतनी बात समझ में आ गई, बस कंप्लीट समझ में आया। तो भाई ये 2 क्वेश्चन है, इसी के बेस पे हमें सारे क्वेश्चन करने कि भाई अगर नहीं है तो यहीं पे छोड़ देना, है तो फिर ये काम करना पड़ेगा। तो फटाफट से देखते हैं इसके बाद वाला। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन गिवन है भाई, यहाँ पे क्या हो, ऐसे हम नहीं बता सकते, फिर से हमें यहाँ पे करना पड़ेगा यार, भैया तुरंत करो इसको माइनस। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो माइनस 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 होता है ना, ये माइनस 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 कर देता है नंबर आपके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, a2 माइनस a1 की वैल्यू जो है मेरे लाल, यहां से देखो a2 कितना है, -3.2। ठीक, माइनस करना है a1 को, a1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1.2। बेटा हमेशा इस ये जो डिब्बा है ना, ब्रैकेट है ना, इसको साथ में लेकर चलना। मैं जहां आपको लगता है कि माइनस प्लस हमारे साथ खेलेगा, उसको इसके अंदर बंद करके रखो। सवेरा क्या करता है, सांप को हमेशा बंद करके रखता है ना, खुला छोड़ देगा तो फिर आतंक मच जाएगा। ठीक है, तो इसको बंद करके रखो, खुला रहेगा तो फिर दिक्कत करेगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। तो यहाँ पे देखना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -3.2 और ये प्लस का 1. समझ में, अब देखो कितनी आसानी से आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना। आंसर आपको पता है कि -3.2 वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे माइनस में आएगा। 1.2 आप माइनस करें तो 2 से 2 0 पॉइंट, डिफरेंस कितना आ गया, -2। कितना आया, -2। मतलब ये डिफरेंस तो भी नहीं कह सकते, अगर सेम आएगा तब हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस -2 आया। फिर अब चेक करना है a3 माइनस a2, मेरे लाल a3 की वैल्यू -5.2, फिर
माइनस का कितना है, माइनस का 3.2। बात समझ में आ रही है? तो ये माइनस 5.2 हो जाएगा, ये प्लस का 3.2 हो जाएगा, 2 से 2 माइनस होगा, ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का 2। बात समझ में आ गई? फिर यहाँ से A4 है, A4 की वैल्यू मेरे लाल कितनी है, A4 की वैल्यू है A4 माइनस A3 करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो A4 A3 क्या हो जाएगा, A4 की वैल्यू माइनस 7.2 और अगेन माइनस माइनस का 5.2, दोनों को फिर से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब समझ में आ रहा है ना? तो अब डिफरेंस हमें कितना दिख रहा है, सेम दिख रहा है। डिफरेंस क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो भैया 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 बस A2 माइनस A1 इक्वल्स A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 और A1 टर्म्स आर इन। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, तो ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, ये समझ में है। अब हमें इसके आगे की 3 बताने हैं, तो यहां से हमें पता चल जाता है कि ये क्या है भैया, यही जो वैल्यू आई है वो डी की है। डी की वैल्यू कितनी है, देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे बाद में, है ना। ये जो ऊपर लिखा है पहले इसको कर ले, कर दिया तो A5 फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे भी। A प्लस 4D क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस 1.2 प्लस का 4 इंटू 2, मेरे लाल माइनस 1.2 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लो, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, गड़बड़ लग रहा है, एक सेकंड। माइनस का 2 आंसर आ रहा है ना हमारा, हाँ ये गड़बड़ हो रहा है। देखो प्लस ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 8, ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस दोनों ही क्या हो जाएंगे, प्लस। तो माइनस का 9.2 आ जाएगा क्या, ये। बात समझ में आ रही है? ठीक, सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, A6 फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 5D। मेरे लाल A की वैल्यू आप बोलोगे माइनस 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू माइनस का 2, तो मेरे लाल ये हो गया 10, 10 और ये क्या हो जाएगा 11, माइनस का 11.2। ठीक, तो अब क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब जब एपी में है तो बस 2 2 प्लस करते जाना है, मतलब माइनस में देखो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, 5 7 वो 2 सेम है, फिर क्या आएगा 7 के बाद 9 आएगा, 11 आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 30। तो यहां से A7 की जब बात आएगी तो क्या आएगी, A प्लस 6D। तो A प्लस 6D मतलब माइनस का 1.2 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू माइनस का 2, यहां से ये 12 और ये आ जाएगा माइनस का 2। तो जो नेक्स्ट नंबर्स होंगे वो ये हो जाएंगे, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से लिखते हैं, क्या क्या टर्म है, -10 -6 -2 2, -10 -6 और फिर क्या था, 2 था क्या, -2 था, -2 कॉमा 2 एंड डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है, 4। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, तो यहाँ पे काम करने का मतलब क्या है, A2 माइनस क्या करेंगे, A1, तो A2 माइनस क्या हो जाएगा, -6 और क्या है माइनस माइनस का 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी -6, ये माइनस माइनस प्लस का क्या होगा 10, तो आंसर क्या आने वाला है, प्लस का 4। ठीक है, फिर सेम आपको क्या करना है, A3 माइनस क्या करना है, A2 कर लेना है, सेम -2 से करेंगे, -6 हो जाएगा, माइनस माइनस का 6, यहां से -2 माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 6, आंसर क्या आने वाला है, सेम 4। फिर आपको A4 माइनस A3 फाइंड करना है और यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे 2 माइनस माइनस का 2, ये भी क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि सेम है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो मेरे लाल, ये बताओ बच्चा क्या लिख सकता है, सकते हैं हम।
a1 a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है यहाँ पे और गिवन टर्म्स आर इन। अब इसके जो थर्ड टर्म है, जो तीन नेक्स्ट टर्म है, वो फाइंड कर A5 क्या होगा, a प्लस 4d, तो a हो गया। अब देखो यहां से आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि भैया 2 है प्लस 4 करते चले जाएंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ गया है। तो यहां से a प्लस 4d करने पे क्या होगा, a की वैल्यू -10 है, प्लस 4 इंटू 4 करोगे 16 हो जाएगा, 16 से -10 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6। तो a5 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे लाल, 6 आ जाएगी। फिर सेम आप a 6 फाइंड करोगे तो क्या आएगा, a प्लस 5d होगा मेरे बच्चे, होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे a, इसकी वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू फिर से -10 प्लस 5 इंटू 4 20, -10 करने पे क्या आ जाएगा 10। a6 की वैल्यू क्या आ गई 10। आप बोलोगे फट से बता दो क्योंकि 14 आएगा, लिख के भी दिखा देते हैं हम, क्या आएगा, a7 की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 7d, सॉरी 6d होगा। तो यहां से क्या होगा, -10 प्लस 6 इंटू 4, 6 4 24 होता है, 24 -10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 14, ठीक है। तो a7 की वैल्यू, तो आपके जो तीनों टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आप लिख देंगे स्टेटमेंट के थ्रू कि भैया ये जो है वो आपके आंसर आ जाएंगे। हो गए डन, 4 क्वेश्चन खत्म। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो आता है इसमें बच्चे थोड़ा सा पैनिक होने लगते हैं कि ये रूट कहां से आ गया, तब तो माइनस कर लेंगे, रूट कैसे करना नहीं है। वो क्वेश्चन करने से मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोस्टली अगर आपको ये एक्सरसाइज की ये पार्ट एज अ होमवर्क जिस भी टीचर ने दिया होगा, वहां पे आपने क्या किया होगा, जब जैसे ही ये क्वेश्चन आया होगा आपने कॉपी बंद कर दी, मोस्टली बच्चों में। क्यों, क्योंकि इसको अटेम्प्ट भी नहीं करते बच्चे, क्या कर, इसको छूना ही नहीं है अपने को ना, ये अपनी बिरादरी का नहीं है, इसको नहीं छूना है। और मानो ये बहुत आसान होता है, इसको करना है बस। देखो इसको क्या करना है, यहां पे लिखना है a2 माइनस a, क्या हो जाएगा a2। अब यहां पे देखो a2 की वैल्यू कितनी है, ये 3 प्लस √2, और माइनस करना है क्या, a1 वाला टर्म। तो देखो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, आंसर क्या है, रूट, है बात मजेदार, a3 माइनस a2, ये वाला है 3। तो 3 प्लस 2√2। अब यहां पे जब करना ना, तो माइनस के साथ एक ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि ये दो नंबर है, 3 प्लस रूट, क्यों, क्योंकि आप ऐसे हो जाओगे कंफ्यूज, एक -3 को लिखोगे, √2 को नेगेटिव नहीं लोगे। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, 3 को भी नेगेटिव करेगा, √2 को भी नेगेटिव करेगा, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। ये 3 वाला तो आपको समझ में आया कि कैंसिल हो गया। यहां पे क्या होता है, कंफ्यूजन आ जाती है, एक सेकेंड, ये माइनस में है, मैंने ही देखो गलत, मैं क्या बताऊंगा, इसीलिए बोलता हूं ना गलती हो सकती है, ठीक। देखो तो अब ये 2√2 है, ये √2 है, ठीक। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, √2 को ना मैं एज अ एक ऑब्जेक्ट समझ रहा हूं, कुछ है, ठीक है, सपोज कर लो कुछ भी है, मान लो एक आम है, ठीक है, √2 क्या है, आम है, मतलब यहाँ पे 2 आम है, वहां पे एक आम है, तो 2 आम से एक आम चला जाएगा, कितना हो जाएगा, आम ही तो बचेगा, ये रहा आम, वो √2 नहीं है, ये आम है, ठीक है मेरे लाल। तो ए 4 माइनस a3 करने पे क्या आएगा मेरे बचुआ, a4, ये वाला टर्म रहेगा, तो ये आ गया 3 प्लस 2√2, माइनस करने पे हमें मिल रहा है ये वाला नंबर, तो इसको ब्रैकेट में रखो, मैंने क्या कहा था, जो ज्यादा डिस्टर्ब करे उसको उस पे पकड़ मजबूत रखो, उसको भागने मत दो। 3
प्लस 2√2, गलत हो गया ये, 2√2 नहीं है, 3√2 है। ठीक, 3 + 3√2 माइनस का 3 एंड माइनस का 2√2। मेरा लाल ये तो कैंसिल आपको दिख रहा होगा। 3√2 है, 2√2 है, 3 आम है, 2 आम खा गए हम, कितने बचेंगे? रूट, एक कहानी थी इस पे, एक बच्चे ने बोला था, एक मम्मी ने बोला उसको, ठीक है, कि उसको सिखा रही थी ऐसे सब्ट्रैक्शन, तो उसको कुछ जीरो वाली वैल्यू बतानी थी उनकी, मतलब कि 2 - 2 हो गया तो क्या बचा, समझ नहीं रही थी। तो उसको उन्होंने बोला कि अगर मैंने तुम्हें 2 रोटी या 2 पूड़ियाँ दी, ठीक है, और 2 रोटी दी खाने के लिए स्कूल में, ठीक, तो अगर तुमने लंच में दोनों रोटियां खा ली, तो तुम्हारे पास अब क्या बचा? तो पता क्या बोलती है? सब्जी। तो वही हाल है, ठीक है, 3 रूट से 2 रूट चले गए तो क्या बच रहा है? 1 रूट बच रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये नहीं करना है कि नहीं सब्जी बच रही है यहाँ पे, या फिर माइनस को प्लस करके √2 कैसे करेंगे सर, √2 भी तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और 3 और 2 को माइनस कर दिया, 1 आ गया, ना 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 ना, ये सब नहीं करना, थोड़ा लॉजिकल वहां पे काम करना है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि डिफरेंस कितना आ रहा है डी, तो यहाँ पे अब मैं बार बार स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली आपको मैं लिख के बता रहा हूँ क्या, हेयर डी की वैल्यू जो है वो कितनी है, √2, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी है 3। तो भैया अब इसी से आपको बाकी फर्दर टर्म्स फाइंड करने हैं, कौन कौन से, A5 फाइंड करना है। A5 की वैल्यू क्या होने वाली मेरे लाल, A5 की वैल्यू आप बता दो फटाफट फटाफट। A5 की वैल्यू हो जाएगी A + 4D, और A की वैल्यू आपकी है 3 + 4√2, मतलब अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। फिर A6 की बात करेंगे तो A प्लस क्या आ जाएगा, 5D, और यहां से हम अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या आएगा, 3 + 5√। फिर सेम ऐसे ही A7 करने हैं, A7 पे क्या होगा, 6D, और यहां से A की वैल्यू पुट किया 3 + 6√2। मतलब इतना आसान होता है, बिल्कुल इतना आसान होता है, आप पढ़ो तो इसको, मतलब ये ऐसा चैप्टर है ना मेरे लाल, जो एक नंबर भी आपका नहीं कट सकता बोर्ड में, ठीक है। आप मन से पढ़ के जाओ इसको बस। और मैं कह रहा हूं इस चैप्टर के लिए आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ना आरडी ना आरएस ना पीवाईक्यूज, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एनसीईआरटी कर लो इस चैप्टर की, सफिशियंट है बॉस। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता इसमें, और सब कुछ एनसीईआरटी में है इसमें, जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मतलब इतने क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, हर एक टाइप का क्वेश्चन दिया है, कर लो बस। एक क्वेश्चन छूट रहा है शायद, ये वाला है ना, चलो इसको देख लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, क्वेश्चन है 0.2 कॉमा 0.22, फिर कॉमा 0.222 कॉमा 0.2222 डॉट डॉट डॉट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये एपी हो सकता है, ठीक है, इसमें टू टू बार बार एक एक टू ऐड हो जाए, ना ना ना, वो टू ऐड नहीं हो रहा, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, A2 - A1 करने पे आपको वैल्यू क्या मिल रही है, A2 - A1 करने पे बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे 0.22 -0.2 करते हैं, कर ले। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे करना है, 0, ये 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 0, और ये 0, आंसर क्या आया, 0.0। सेम आपके पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट, अगर आप करोगे A3 माइनस का A2, तो आपके पास वैल्यू है 0.2 -0.2, ठीक है मेरे लाल। तो अब यहाँ पे आप फिर से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो आ जाओ 0.222 एंड 0.22, लास्ट में 0 कर देंगे, 2 आ जाएगा, फिर ये 0.0, मतलब यहाँ से क्या आ रहा है 0.00। मेरे लाल आप यहीं पे रुक जाना, जैसे ही आता है ना आप रुक जाओ, यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, 10 A2 - A1 does not equals to A3 - A2, therefore given terms are
नॉट इन, भैया भैया भैया, बात समझ रहे हो? आ रहा है ना, चमक रहा है एकदम कायदे से, मतलब आना चाहिए कि एक एक चीज देखो, देख के नहीं, सॉल्व करना है सारी चीजों, ठीक है। ओ, फिर से एक सीरीज दिख रही है यहाँ पे, देखो 0, -4, -8, -12। तो ये तुम्हें लगना चाहिए, देख के ही क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए मेरे लाल कि एपी है। दिख रहा है ना, 4, 4, 4, 4 माइनस। इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये तो सेम है, बबुआ टाइप। इस टाइप का भी देखो, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन करोगे तुम्हें रूट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, ज्यादा करके बोर्ड एग्जाम्स में रूट और डेसिमल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रैक्शन वाले पूछे जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल वाले थोड़ा सा कम पूछा जाता है, एज एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे। रूट वाले क्वेश्चन के चांसेस अच्छे होते हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन के चांसेस अच्छे होते हैं, और नेगेटिव, जो नेगेटिव में नंबर्स होती हैं उसमें चांसेस अच्छे होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? चलो, तो यहाँ पे फिर से हम वही काम कर सकते हैं, A2 -A1 क्या आएगा, -4 -0, दैट इज माइनस का। A3 -A2 करने पे क्या आएगा, यहाँ से -8 -4 माइनस माइनस का 4, तो यहाँ से मेरे लाल ये -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -8 +4, मतलब माइनस में बड़ी वैल्यू है तो माइनस का क्या आ जाएगा। फिर से A4 है, और A4 की वैल्यू A3 से करते हैं, तो यहाँ पे -12 माइनस माइनस का कितना है 8, तो अगेन ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों वैल्यूज क्या है, सेम। तो आप फटाफट से लिख दोगे डी की वैल्यू कितनी है, -4, एंड ए की वैल्यू कितनी है, 0। तो आपका जो A5 होगा वो क्या होगा, A+4D। तो ए की वैल्यू है 0, ठीक है, +4 इंटू -4 करने पे आंसर क्या आएगा, माइनस का 6। बात समझ में आ रही है लाल? मतलब इसके बाद वाला जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो -16 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिख भी लेते हैं, A5 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का। बात समझ में आ रही है मेरे लाल? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर A6 की बात करेंगे तो क्या आएगा, A+4D, A+5D। ए की वैल्यू 0 +5 इंटू डी की क्या वैल्यू है, डी की वैल्यू आपने अभी जस्ट फाइंड करी थी, -4। यहाँ से 5 4 माइनस का क्या हो जाएगा, 20। A6 जो है वो आपकी क्या वैल्यू हो गई भाई, माइनस का 20, मतलब नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, -20 आ जाएगा। फिर आप सिमिलरली यहीं पे छोटा सा बॉक्स बना कर लेता हूँ, ठीक है। A7 की क्या वैल्यू होगी, A+6D आएगा मेरे लाल। ए की वैल्यू 0 +6 इंटू -4, और 6 4 का कितना हो जाएगा, माइनस का 24। तो भैया A7 की, A6 नहीं, A7 की वैल्यू हो गई, क्या हो गई, माइनस का क्या होगा, -20। बात समझ में आई? तो ये 3 टर्म्स हैं कुछ इस तरह से, मतलब स्टेटमेंट आपको पहले से कॉपी पेस्ट करना है भैया, समझना है, ठीक है। ये बात उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में एंटर हो गई होगी, कैसे क्वेश्चंस को एक एक स्टेप में सॉल्व करना है, समझ रहे हो? मतलब देखो, दो चीजें हैं, अगर मुझे एपी बतानी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब सबसे पहला काम, अगर एपी बोली तो हमें क्या चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस फाइंड कर लेना है। अगर वो इक्वल है तो मतलब एपी है। और अब इससे ये पता चल रहा है कि अगर हमारे पास ए और डी है तो हम कोई भी टर्म एपी का बता सकते हैं, कोई भी टर्म बता सकते हैं, समझ रहे हो? बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई मेरे लाल? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो टर्म सेम है ना, तो जब यहाँ पे A2 -A1 लाला करोगे तो आंसर क्या आएगा, -1/2, फिर माइनस और माइनस का 1/2। तो मेरे लाल ये माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस, ये देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2, पहले क्या लिखा है, -1/2, आंसर क्या आएगा। सेम जब आप A3 -A2 करोगे तो भी क्या आएगा, -1/2, -1/2, साथ में इसमें भी माइनस, और इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर 0 आ जाएगा, ठीक। फिर सेम A4 -A2 करने पे भी क्या आएगा मेरे लाल, ये तो मतलब एकदम बबुआ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आपको देखते ही करने वाला है, कि मतलब जैसे दिखे वैसे ही इस पे तीर मार दो, हट से, ठीक है। तो
इसमें मुझे टर्म्स फाइंड करने की जरूरत इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है -1/2 एंड d की वैल्यू क्या होगी 0। तो मेरे लाल ये बात हमेशा याद रखना कि जब d की वैल्यू क्या होगी 0 होगी तो उस केस में जो भी टर्म्स होंगे वही बार बार क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। वो चाहे फिफ्थ टर्म हो चाहे इनफाइनाइट तक जहां तक जा सकते हैं वहां तक सेम ही रिपीट होंगे क्योंकि डिफरेंस 0 है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम। ठीक, समझ में आ गया। अब ये एक क्वेश्चन बढ़िया सा दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना वो एकदम कुछ नहीं, 13927 दिख रहा है हमें कि कॉमन डिफरेंस नहीं है। एयर a2 माइनस a1 करने पे क्या आएगा 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, फिर a3 माइनस a2 करेंगे लाला तो क्या आएगा 9 माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 6। a4 माइनस क्या करेंगे a3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 27 माइनस का 9 दैट इज इक्वल टू 18। तो भैया कहीं से कुछ सेम दिख रहा है ना, कोई सवाल नहीं, तो यहीं पे रुक जाना चाहिए था हमें, नहीं रुके, ये हमारी गलती है। 10 क्या लिख सकते हैं a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2, therefore the given terms are not in। बात समझ में, ठीक है, बात समझ में आई लाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। a 2a 3a 4a, मतलब अब देखो यहाँ पे ना ये सेम है, यहाँ पे क्या है सेम है। कैसे? अब जब आप क्या करोगे a2 माइनस क्या करोगे a1, तो वापस से वही काम क्या करोगे 2a माइनस का क्या a, तो माइनस करने में 2a है, एक a चला जाएगा, क्या बचेगा। फिर a3 माइनस a2 करोगे तो मेरे लाल क्या आएगा 3a माइनस का 2a, तो यहाँ पे भी क्या आएगा a। फिर a4 करोगे माइनस का a3 करोगे तो मेरे लाल 4a माइनस क्या होगा 3a दैट इज इक्वल टू। बात समझ में आ रही है क्या? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब तब इक्वल होने का मतलब क्या है कि भैया यहाँ पे d की वैल्यू क्या है एंड a की वैल्यू जो है वो भी क्या है, वाह, ठीक, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे a5 की बात कर रहे हैं हम अभी, a प्लस क्या होता है 4d होता है। अब a के प्लेस पे तो a रखना है हमें, प्लस d के प्लेस पे भी क्या रखना है, तो 4a प्लस a कितना होगा, तो मतलब जो a5 है उसकी वैल्यू कितनी है। बात समझ में, ये सिर्फ आपको आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बच्चे ए के प्लेस पे ए, डी के प्लेस पे भी ये परेशान। बस आपको एकदम यहाँ पे ना एकदम ऐसे रखना है, शांत रिलैक्स, बस मोड में जाके आपको काम करना है। आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए हमें करना क्या, हमें करना क्या है भाई, आंख बंद की हमने पता कि जैसे ही ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हमें पहले डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस सेम आ गया तो फिर क्या करना है भाई, फटाफट से हम क्या करेंगे वो फॉर्मूला याद कर लेंगे a प्लस एन माइनस वन डी वाला, जिसमें जिस टर्म की बात करते हैं उसमें से एक कम करके d के साथ लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, और पहले a लिखते हैं, मतलब a प्लस जो भी लिखा होगा 5 लिखा है तो 4d, 6 लिखा है तो 5d, ठीक है। तो अब a5 की बात करते हैं, a5 तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो भाई हट, a6 की बात करते हैं तो क्या आएगा a प्लस, हमारी आ गई a प्लस 5d, तो a प्लस 5d मेरे लाल क्या हो जाएगा a प्लस 5d, तो a की वैल्यू a ही रहेगी प्लस 5d की वैल्यू a रहेगी, तो यहां से 5a प्लस a कितना हो जाएगा 6a, ठीक है। a 6 की वैल्यू ये आ गई, क्या बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। फिर इसकी a7 चाहिए, a प्लस क्या होता है 6d, अगेन a प्लस 6a, और ये क्या हो जाएगा 7a, a7 की वैल्यू। तो आपके जो थ्री टर्म्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, a5 a6 और a7, और ये टर्म्स क्या रहे, यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हो 5a
और बात समझ में आई? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, ठीक है। तो भैया इसको चेक करना पड़ेगा। इसको चेक करने के लिए आपको बस वही काम करना है जो अभी तक हमने सीखा है, और बस उसके अलावा कुछ आपको दिमाग में नहीं लगाना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। घबराओगे तो काम खराब हो जाएगा, फिर मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ आपके लिए। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू आप बोलोगे ए स्क्वायर है, a1 की वैल्यू आप बोलोगे a है। तो आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माइनस करने लगते हैं। भैया यहाँ पे आपका माइनस नहीं होगा, समझ रहे हो? जब इसमें माइनस नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ हम कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद ये हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस का, ये कर सकते हैं बस। तो इसको भी मैं यहां ना लिखते हुए आगे की साइड में यहीं पे लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? ए माइनस, क्या भाई, ए माइनस 1। इसकी भी जरूरत है नहीं, इतना भी आप लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। फिर a3 माइनस a2 करते हैं, शायद देखते हैं क्या सेम आ रहा है। तो a3 की वैल्यू क्या है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। तो यहाँ पे ए क्यूब और ए स्क्वायर में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, और बचेगा क्या, ए माइनस 1। तो मेरे लाल ये तो टर्म सेम आ रहा है, बट ये स्टार्टिंग वाला नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे कोई भी कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 10 a2 minus a1 does not equals to a3 minus a2, therefore the given terms are not in AP। जब AP नहीं में तो भैया इनका डिफरेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आई एम सो ठीक। अब इस वाले क्वेश्चन बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन, अब ये अभी तक का सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अगर आप समझ गए, आप बहुत करीब है अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के, मतलब आपके कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चंस को एकदम क्लियर हो चुका है। अब इससे मुझे लगता है कि जो बच्चे अभी हाई स्कूल में हैं उनके लिए इससे जो डरावना क्वेश्चन होता है वो नहीं होता कुछ, इससे या इससे इस टाइप के क्वेश्चन ही बच्चों को डराते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझेगा, बहुत प्यार से समझेगा। इस क्वेश्चन में जब भी मिलता है तो हमें क्या करना है भैया, देखो हेयर क्या लिख लेना है, a2 माइनस a1। पहला काम हमारा क्या है, a2 माइनस a1 करना। आप बोलोगे सर a2 की वैल्यू है √8 और -√2, बट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हुआ √8 को हम क्या लिख सकते हैं। √8 को आप क्या लिख सकते हो, बहुत ध्यान से इधर देखना, वापस आ जाओ। √8 को क्या हम रूट में 4 × 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो ये 4 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, 4 बाहर का मतलब 2, √2। मतलब √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। क्या लिख सकते हैं, 2√2। मतलब इसके प्लेस पे अगर मैं क्या लिख दूं, 2 रूट, इधर नहीं लिख, ये समझ में आ गया होगा ना। यहाँ पे 2√2 लिखा मैंने, किसकी प्लेस पे लिखा मैंने, माइनस का √2। समझ में? तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता चल रहा है कि 2√2 है, यहाँ पे 1√2 है। अभी जस्ट हमने इससे पहले डिस्कस किया था। आंसर में क्या आ रहा है, बात समझ में? a3 माइनस का 8, a3 में कितना है, √18 है, माइनस √8 है। √8 लिखना तो आपको आ गया, √18 सीखना पड़ेगा। तो मेरे लाल √18 को आप क्या √9 × 2 नहीं लिख सकते हो, 9 बाहर आ जाएगा तो √2 रहेगा, बाहर क्या आएगा, 3। तो मतलब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, √18 को 3√2 माइनस, और इस √8 को अभी हमने लिखा था 2√2। समझ में आ रही है बात? यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट। अब यहाँ पे एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूं कि मेरे लाल यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको नहीं रुकना है कि आपने दो क्वेश्चंस, दो टर्म सॉल्व कर लिए तो आप वहां से बैक हो जाओ कि हाँ भैया आ गया कॉमन डिफरेंस। सम टाइम क्या होता है कि स्टार्टिंग के आपको कॉमन देकर भी घूम सकता है, तो वहां पे जितने भी टर्म्स आपको दिए हैं वहां पे सारे टर्म्स आपको चेक करने पड़ेंगे। फिर a4 माइनस क्या करना है, a3 करना है। तो यहां से क्या होगा, √32 माइनस √18 हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं, वर्बली बता रहा हूं, अब आप खुद दिमाग लगाना। अगर ये चीज समझ में आई, इसको मैं √2 लिख दूंगा, 4√2 लिखूंगा, और यहां से क्या आएगा, √2 आएगा।
और ये भी क्या हो जाएगा रूट। बात समझ में? मतलब 32 को कैसे लिख सकते हैं ये आपको खुद से सोचना है कि अगर ये चीज समझ में आई ना कि तोड़ना है आपको, मतलब 2 के फॉर्म में। मतलब अब देखना है यहाँ पे कि हमें क्या दिख रहा था, ये नंबर दिख रही थी, तो 8 को कुछ रूट के अंदर 2 बना के बाकी क्या मिल रहा है वो लिख के देखो। देखो हमने 8 के साथ 9, ये 18 8 था, 8 को मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा था ना, वो इरेज कर दिया मैंने। क्या लिखा था, 8 4 इंटू 2, क्या लिखा था 4 इंटू, मतलब 2 तो चाहिए ना हमें, उसके अलावा 4, 4 पे हमें क्या मिल रहा है, 4 बाहर आ जा रहा है। फिर 18 था तो 9 इंटू 2 लिखा, बाहर आ जा रहा है। और 32 है तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2, और उससे 4 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ गई, √2, ए की वैल्यू क्या आ गई, √2। बात समझ में आई? तो अब ये देखो हर बार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। A5 की वैल्यू होती है A+4D, तो मेरे लाल A की वैल्यू हो गई आपकी √2 प्लस 4√2, यही तो होगा, बोलो। बट अब आपको आंसर तो इस फॉर्म में देना है, ऐसे थोड़ी ना रोक सकते हो। अब इसके हिसाब से अकॉर्डिंग तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो गया 5, 5 का √2, 5√2 हो गया। तो ये आंसर नहीं हो सकता ना, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 5√2 हो जाएगा। ये 5√2 हो जाएगा। अच्छा हमें लिखना तो इस फॉर्म में ना, मतलब इसको, अब देखो 5 बाहर है, अंदर जाएगा क्या होगा, डबल हो जाएगा। भाई अंदर से बाहर को लेकर आते हैं तो क्या होते हैं, अगर 2 अंदर हैं तो एक सिंगल बाहर आता है, मतलब ऐसे होता है ना। ये 4 लिखा है रूट में तो इसको हम 2 लिखते हैं, कैसे, इसके अंदर 2 इंटू 2 होता है तो एक बाहर आता है, यही तो पढ़ा है ना। तो जब एक ये वाला अंदर जाएगा तो अंदर जाते ही डबल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर 5 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिखते हैं रूट में 2 तो है ही अंदर, अब ये 5 जैसे ही जाएगा ये डबल हो जाएगा, 25 होगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का क्या आ जाएगा। बात समझ में आई? तो A5 की वैल्यू क्या आई है, A5 की वैल्यू क्या आई है, रूट, बात समझ में आई, बात समझ में आई। A6 इज इक्वल टू क्या होता है, A+5D। तो मेरे लाल A6 की वैल्यू, यहां से A की वैल्यू √2 प्लस 5√2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 6√2, और इसको अंदर लेकर जाएंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 30, ठीक। अब 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा रूट का 4, ठीक है, रूट का क्या हो जाएगा 64। ठीक है, ठीक। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है 64, तो आप चाहोगे तो यहाँ 64 भी लिख सकते हो रूट का, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो आप इसके प्लेस पे 8 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक और नंबर आपके पास बचती है, वो आपको करनी है, तो उससे हम यहाँ से राइट कर देते हैं तो, और A7 जो आपका होगा वो क्या होगा, A+6D मेरे लाल √2 प्लस 6√2, और ये हो जाएगा 7√2, और यहाँ से इस वैल्यू को अंदर करोगे तो रूट में 2 इंटू क्या हो जाएगा 7 के स्क्वायर आएगा तो 49, 49 को 2 टाइम्स करोगे तो 98 आ जाएगा, इक्वल्स टू रूट में 98, और ये वैल्यू आएगी आपकी A7 की, ठीक है। मेरे लाल यहाँ समझ में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा रूट में 98, और यही आपका आंसर है, ठीक है। अपने हिसाब से जैसे लिखना चाहें आप वैसे लिख सकते हैं, फ्री है, बट सही ढंग से ऊट पटांग तरीके से। क्लियर, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। फिर भैया एक क्वेश्चन और आ गया ना, बोलो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है मेरे लाल, इस क्वेश्चन में देखो फिर से रूट वाला दिख रहा है, क्या हम तोड़ सकते हैं, देखते हैं भाई। हेयर A2 माइनस A1 क्या होगा, √6 माइनस रूट क्या हो गया 3। तो अब देखो √6 माइनस √3, आप √6 को भी नहीं तोड़ सकते, √3 को भी नहीं तोड़ सकते, एज इट इज लिख दो इसको, A3 माइनस A2,
√9 माइनस का √6 है, आप इसको 3 लिख सकते हो बट इसको नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस का √6, कुछ भी सॉल्व करने जैसा नहीं है, तो सिंपली आप यहाँ पे क्या लिखोगे 10 a2 माइनस a1 does not equals to a3 minus a2, therefore given terms are not in समझ में आई बात? ये क्वेश्चन भाई देखो, अलग अलग नंबर्स है, स्क्वायर में दिख रही है, करके देखते हैं। हियर a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, आप सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1, दैट इज, बात समझ में आ रही है? फिर a3 करोगे, a3 माइनस a2 करते हैं, तो a3 माइनस a2 में वैल्यू क्या आएगी, a3 की वैल्यू 5 स्क्वायर है और माइनस a2 की वैल्यू कितनी, 3 का स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस का 9, तो 25 माइनस 9 करोगे तो आंसर क्या आएगा, यहीं पे आप फिर से देख रहे हैं, एक में आंसर 8 आ रहा है, एक में क्या आ रहा है 16, आप क्या लिखोगे 10 a2 minus a1 does not equals to a3 minus a2, therefore given terms are not in, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं भैया इस एक्सरसाइज और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, वो ये रहा। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं फटाफट से। हियर a2 माइनस क्या करना है, मतलब हमेशा जब भी क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, हर क्वेश्चन में मत करने लगना। हाँ, पता चल रहा है उसमें एपी बोल रखा है कि एपी है, फिर भी चेक कर रहे हो, तो वहां पे दिक्कत कर जाओगे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 25 हो जाएगा, माइनस का 1 करने पे क्या आ रहा है 20। अगेन अगर आप देखते हो a3 है, a3 a2 माइनस करते हैं, तो a3 और a2 में माइनस करने पे क्या होगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर है और इधर माइनस का 5 का स्क्वायर है, तो 49 माइनस का 25 करते हैं, अगेन क्या आ रहा है 20। फिर से a4 माइनस क्या करना है, a3 करना है मेरे लाल, तो 73 हो गया, माइनस का 7 का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा 73 माइनस का 49, तो यहाँ से आप देखोगे 13 होगा, 13 से 9 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 4, और ये 6 से 4 गया तो 2, अगेन 24 आ गया। मतलब हमें ये चीज तो पता चल गई कि यहाँ पे जो d है उसकी वैल्यू कितनी है 24, और a की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 1। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो जो भी टर्म्स आपसे पूछे गए हैं वो आप कर सकते हैं। a5 की वैल्यू क्या होगी a+4d, तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे लाल कितनी आ जाएगी 1 + 4 × 24, तो यहाँ से क्या होगा देखो 20 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो 80 आ जाता है, ठीक है, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो 96 + 1 97, तो यहाँ पे आप नंबर क्या लिख सकते हैं 97 हो गई आपकी नेक्स्ट नंबर, a5 क्या हो गई 97 हो गई मेरे लाल, ठीक है, समझ में आ रही है बात, बोलो क्या इतनी बात समझ में आ रही है? फिर आपसे बोला जाता है कि आप फाइंड करिए a6, तो a प्लस क्या होता है 4d, 5d होता है, 5d होता है, a प्लस क्या होता है 5d, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी 1 है, प्लस 5 की वैल्यू कितनी है 5d, 5d 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 इधर गया 24, ये रहा 24 इंटू, या ऐसे लिख 5 इंटू 24, तो मेरे लाल 5 24 मतलब 100 और 4 20 120 121, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, क्लियर हुई बात? ये क्या आया है a6 आया है। अब क्या चाहिए हमें भाई, a7 भी तो चाहिए, उसका फॉर्मूला होता है a+6d, और a की वैल्यू फिर से 1 + 6 × 4, और ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 6 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2
20 टाइम्स में 6 होता है 120 और 120 और 24 144 और 145 145 A7 की वैल्यू। ठीक है, तो अब ये जो है ये तीन आपके टर्म्स हो जाएंगे कौन कौन से भैया, 121 और 140, ये तीन अपकमिंग वो हो जाएंगे, टर्म्स हो जाएंगे। तो अभी तक ये 15 क्वेश्चंस जो थे ये अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से आपको मैंने बताया कि आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर ये, और इससे पहले क्वेश्चन बताया था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, तो इतना करना ही करना है। और अब आपके लिए एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है हमारी एक्सरसाइज, ठीक है, 5.1 जो है वो क्या हो चुकी है भैया, कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज का रिवीजन, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं बुक में, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं उन बुक्स की प्रैक्टिस करनी है, उन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको जब भी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ें या आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ो तो वो आपको बेटर वे में क्या हो सके, समझ में आ सके। मेरे लाल पढ़ना स्टार्ट कर दे, अब कोई अलग से टाइम नहीं आने वाला, समझ रहे हैं ना। चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।